नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज प्यारे दोस्तों में डिस्काउंट चैप्टर जो है इसको खत्म कर देंगे, दी एंड कर देंगे। ठीक है। आज की क्लास में कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, केवल हमें टाइप वाइज टाइप सवाल करने हैं। ठीक है जी। आइए चलो। एक वाहन का अंकित मूल्य 6,48,200 रुपए है। इसे 6%, 5% और 4% की 3 लगातार छूट देने के बाद बेचा जाता है। इसका सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए और आंसर आपको अप्रोक्स में बताना है, निकटतम रुपए में। पिछली क्लास में भी ऐसा टाइप हुआ था, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। भाई अंकित मूल्य में डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। अब एक वस्तु का मार्क प्राइस है 6,48,200 रुपए। अब इस पे 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं, पहला 6% का, दूसरा 5% का, तीसरा 4% का। जब 3 डिस्काउंट के बाद बेचते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस अप्रोक्स क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप इस सवाल के ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस क्या क्या हैं? 5,70,000, 5,60,000, 5,48,600, 5,55,689। तो ऑप्शन में अच्छा खासा फर्क है। ऑप्शन में अगर आप देखें तो 5,5,000 रुपए का फर्क तो है ही। तो इस सवाल की अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो फिर आपको करना क्या है? इस सवाल की अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है। ठीक है ना बच्चे? एक वाहन का एमआरपी कितना है? 6,48,200। तो ये जो 6,48,200 है एमआरपी, ये तो बहुत डिफिकल्ट नंबर है। तो इस एमआरपी 6,48,200 को अप्रोक्स मान लेते हैं 6.5 लाख रुपए। कितना मान लेते हैं? 6.5 लाख। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। बोलो। 6,48,200 को मैंने लगभग 6.5 लाख मान लिया, 2,000 रुपए बढ़ा दिया। यही कैलकुलेशन के तरीके हैं जो आपको सोचने हैं। लगभग 2,000 रुपए बढ़ा दिया, मार्क प्राइस मैंने 2,000 रुपए बढ़ा दिया। तो आंसर जो भी आएगा उससे हल्का सा कम आएगा मेरे भाई। 2,000 रुपए मार्क प्राइस बढ़ा है, जबकि आंसर में 5,5,000 रुपए का फर्क है। तो मार्क प्राइस मैंने मान लिया लगभग 6.5 लाख रुपए। अब इस पे 3 डिस्काउंट दिया जाता है, 6%, 5% और 4%। ठीक है ना? तो 6.5 लाख रुपए, पहले इसको 6% कम कर लो। अगर आप 6.5 लाख का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये 39,000 आएगा। 6.5 लाख का 6% कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आप ये मान के चलिए, 6 लाख का 6% 36,000, 50,000 का 6% 3,000। तो 6,50,000 को लगभग कितना कम करना है? लगभग करना है आपको 39,000 रुपए कम। ठीक है जी। तो 39,000 रुपए अगर आप कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 6,11,000 रुपए आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 6,11,000 रुपए आ गया। ठीक है बच्चे। 6.5 लाख का 6% क्या होता है? 39,000, 39,000 कम करेंगे 6,11,000। फिर कितना डिस्काउंट देना? 5%। इसको 5% कम करो। यही तरीका बेटा कैलकुलेशन करने का, और कोई रास्ता नहीं जल्दी। 6 लाख का 5% कितना आएगा भाई? 6 लाख का 5% 30,000। 11,000 का 5% आ जाएगा मेरे प्यारे भी 550। तो यानी कि लगभग 30,000 रुपए कम हो जाएगा। ये अप्रोक्स कितना कम हो जाएगा? 30,000 रुपए। तो अगर आप इसको 30,000 रुपए कम करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? पहले 11,000 कम किया, फिर 19,000 कम कर लो, ये आ जाएगा 5,81,000 के करीब। ये 5,81,000 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 5,81,000 पे 4% डिस्काउंट देना है। अब इसका 4% कितना आएगा बताओ? 4% 58 चौका कितना आता है भाई? 58 चौका होता है 232। ठीक है जी। लगभग 23,200 रुपए। लगभग 23,200 रुपए आ जाएगा मेरे भाई। 5,80,000 का 4%, 58 चौका आ जाएगा ना 200, और 8 चौक 32। 23,200 रुपए अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 800 है भाई। और 8 उसके बाद मेरे भाई है भाई 5, और 23,200 माइनस करना है ना इसमें 81,000 में से। तो 81,000 में से 23,000 ही माइनस कर लो। 11 में से 3 गया 8, और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 चला जाएगा आपका यहां पे 5। तो अप्रोक्स आ जाएगा 5,58,000 रुपए। ठीक है भैया।
तो ये आंसर आएगा लगभग 5,58,000 रुपए के करीब, यही आएगा। और जो भी आंसर आएगा, देखो मैंने मार्क प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। मार्क प्राइस एक्चुअल में 6.5 लाख थोड़ा ना है, 6.5 लाख से कम है। तो जो आंसर आएगा ये भी 5,58,000 से कम आएगा। और 5,58,000 से कम यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, और हल्का सा कम आएगा तो बहुत सारा कम है, यानी कि आंसर क्या हुआ, लगभग डी। इस सवाल का आंसर अप्रोक्स डी ऑप्शन है, बात खत्म। बताए बच्चों। अरे भाई क्या तुम्हें ये सवाल समझ है? तुम कौन सी समस्याओं में घिरे रहते हो तुम लोग? चुपचाप पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई तुम लोगों को? सर टेस्ट कब तक अपलोड हो जाएंगे? अरे कौन से टेस्ट? प्रीवियस सर के सारे टेस्ट हमने फ्री डाल रखे, और कौन सा टेस्ट? नहीं, हद करते हो तुम लोग। ये ये सवाल मैंने YouTube पे करा हुआ रेलवे एनटीपीसी के बेस्ट 100 क्वेश्चन में, और मुझे अच्छी तरीके से याद है, मात्र 3% बच्चों ने पेपर में सवाल ठीक करा था। तुम्हारा ध्यान इस पे है ही नहीं, और पता नहीं कौन सी समस्याओं में उलझे हो। फिर कहते हो नौकरी नहीं लगती भाई। अरे समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? बाकी कुछ मत बताओ मुझे। इस सवाल को अप्रोक्स कैलकुलेशन करवाया है मैंने, ये सब दिमाग में आप कर सकते थे। ठीक है जी, आइए अगला चलते हैं। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों आपके सामने। नेक्स्ट टाइप, सवाल नंबर 72। 12% और 8% की दो लगातार छूट के बाद किसी वस्तु को 688.16 रुपए में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य क्या है? बताइए। तुम लोगों की तो बस एक ही समस्या है। मैंने जिस दिन ये बैच शुरू हुआ था, मैंने कहा था कि रेलवे का सिलेबस 5 से 6 महीने में खत्म होगा। तो 5 से 6 महीने से पहले तुम्हें सिलेबस की याद आ कैसे जाती है? कोई मजाक थोड़ना है भाई, कोई मजाक थोड़ना है। हम यहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, चीजों को खत्म करने नहीं बैठे, पढ़ाई कर रहे हैं भाई। पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है कि भाई हमें ये चैप्टर है, इस चैप्टर में इतने सारे टाइप के सवाल होते हैं, इस पे इतनी प्रैक्टिस की जरूरत है, हमें करना है। और उसमें जितना समय लगेगा उतना लगेगा, वो जादू टोटका थोड़ना है कि ऐसे हो जाएगा। प्लीज मन को शांत करके पढ़ो। अगर आपके एग्जाम दिमाग में बस यही चल रहा है कि मेरा पेपर है, मुझे तो पेपर देना है, भाई सिलेबस खत्म करने के लिए आपको इतनी मेहनत, इतनी प्रैक्टिस, इतने सवाल करने, वो करने, उसमें जितना समय लगेगा वो समय लगेगा। पढ़ने पे ध्यान नहीं है, रिजल्ट पे ध्यान दें। अगला टाइप, 12% और 8% की दो लगातार छूट के बाद किसी वस्तु को 688.16 रुपए में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य क्या है? इस टाइप में क्या है बेटा, आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, और आपसे मार्क प्राइस पूछा है। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। क्लियर है? इतना सा लॉजिक है। आपसे क्या पूछा है? वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पूछा गया है। पहले वस्तु पे कितना डिस्काउंट दिया? 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, 4% 1/25, 12% 3/25। मार्क प्राइस पे 3/25 डिस्काउंट दिया गया, 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया गया, तो 25 का सामान बिका कितने में? 22 में। मान लिया वस्तु का मार्क प्राइस है MP। फिर 8% डिस्काउंट दिया। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25। क्या होती है? 2/25। 25 पे 2 का डिस्काउंट दिया गया, तो 25 का सामान बिका कितने में? 23 में। सीधी सीधी गुणा, सीधी सीधी गुणा कर दी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, और फाइनली सामान को बेचा कितने में गया है? फाइनली सामान को बेचा जाता है 688.16 रुपए में। हमने इसको इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया मेरे प्यारे भाई।
सिंपल कैलकुलेशन, आ गया आपका आंसर। 22 तिया 66, 2 8, 22 से कम 22, 6 1, 22 दूनी 44 और 17, 22 अट्ठे 176, 23 से चला जाएगा, 23 से कम 23, 7 2 23 तिया 69। गड़बड़ कर दी क्या? 22 तिया 66, 2 1, 22 से कम 22, 6 1, 22 दूनी 44, 44 के बाद 17, तो 22 अट्ठे 176। फिर यहाँ पे 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23, 8 2, 8 2 जाएगा ना, 23 तिया 69, 69 के बाद 13, 23 6 138, 1.36। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा वस्तु का अंकित मूल्य? वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा, देखिए 25 गुणा 25, 625 की उधर गुणा करेंगे, 625 गुणा 1.36। जैसी आप एक गुणा करेंगे, मैं देखते ही समझ गया 1.36 के भीतर आता है 17, 17 अट्ठे 136, 1.36 के भीतर आता है 17, तो जो भी आंसर आएगा 17 का मल्टीपल आएगा। 17 से ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर 17 से कटता, ये इसका आंसर है डी ऑप्शन। क्लियर है? आपको क्या लगता है पूरी गुणा की जरूरत है? यहां पूरी गुणा की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस सवाल का जो भी आंसर आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा, और 17 का मल्टीपल यहां पर एक ही ऑप्शन है। ठीक है भाई? आप यहां पे वैसे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, पर आजकल पेपर में जो सवाल आते हैं वो ऐसे आते हैं कि उनमें सवाल में आंसर ही अप्रोक्स होते हैं। केशव चेक करते रहे ना क्लास। ठीक है भैया, आगे चलते। अगला सवाल, सवाल नंबर 73। एक कुर्सी को 12% और 9% की दो लगातार छूट देने के बाद 40 रुपए में बेचा जाता है, मार्क प्राइस कितना है बताइए। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। रेलवे एनटीपीसी 12 लेवल का, एक वस्तु पर पहले हमने 12% डिस्काउंट दिया, फिर 9% डिस्काउंट दिया, और फाइनली उस वस्तु को 4600 रुपए में बेचा, मार्क प्राइस क्या होगा? देखो भाई, वैसे तो इस सवाल के ऑप्शन से ही अंदाजा लग रहा है। एक तो तरीका बिल्कुल पिछला वाला है, जैसे मैंने आपको ये सवाल करा है, सवाल नंबर 72। एक तो ये वाला तरीका है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। दूसरा तरीका भी है कि आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। अगर आप इस सवाल का ऑप्शन देखें तो काफी फर्क है, ध्यान सुनिएगा। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। एक कुर्सी पे पहले 12% डिस्काउंट दिया गया, फिर 9%, तो नेट डिस्काउंट कितना है? 12 और 9 का सक्सेसिव नेट डिस्काउंट कितना है? 12 प्लस 9 माइनस 12 गुणा 9/100, 12 प्लस 9 माइनस 12 गुणा 9/100। पता नहीं पढ़ाने नहीं देते यार तुम लोग मुझे, कमेंट करते रहते हो, मेरा मूड खराब हो जाता है। बंद कर दिया मैंने, कमेंट नहीं देखूंगा कुछ भी। 12 प्लस 9 माइनस 12 गुणा 9/100, 12 प्लस 9 कितना आ गया? 21, 12 निम्मा 108, 108 को 100 से भाग करेंगे 1.08, यानी कि अप्रोक्स आ गया 20%। ये अप्रोक्स कितना आ गया? 20% आ गया डिस्काउंट। तो नेट डिस्काउंट जो है वो कितना है? वो लगभग 20% है। ठीक है, अप्रोक्स निकाल लिया। वस्तु पर 12% 9% की दो लगातार छूट दी गई, तो नेट डिस्काउंट आएगा लगभग 20%। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे लगभग 20% डिस्काउंट दिया, और 20% डिस्काउंट देने के बाद इस वस्तु को 4600 रुपए में, 4600 रुपीज में बेचा गया है। क्लियर है? तो आपसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस क्या होगा? वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा? ये तीनों इस सवाल के आंसर हो ही नहीं सकते। आप कहोगे सर कैसे इतना जल्दी पता लगा है? ये तीनों जो ऑप्शन है लगभग 8000 के करीब है। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 20% कम करने पर 4600 आता हो। ये तीन ऑप्शन 8000 के करीब है। 8000 का 20% होता है 1600। अगर 8000 को 1600 कम करोगे तो 6400 आएगा, सेलिंग प्राइस 6400, जबकि सेलिंग प्राइस क्या आना चाहिए? 4600 रुपए, यानी कि ये आंसर नहीं है। तो सवाल का आंसर कौन सा है फिर? डी ऑप्शन, लगभग 5700 रुपए। अगर आप 5700 का 20% क्या होता है? 57 दूनी 114, 1140 रुपए कम करोगे, इसके करीब आ रहा है लगभग, लगभग सेलिंग प्राइस 4600 रुपए के करीब आ रहा है। यही क्या है? आंसर। ये होती है कैलकुलेशन की टेक्निक। तो
तो कॉन्सेप्ट सब बच्चों को पता है, कैलकुलेशन ही नहीं होती पेपर में। तो हमें सवाल के डेटा के हिसाब से, उसके ऑप्शन के हिसाब से अपने कैलकुलेशन का तरीका बदलना पड़ेगा। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा मेरे भाई। आगे चलो, एक और सवाल ये देखिए। यदि 20%, 25% और 35% की तीन छूट के बाद कोई वस्तु 33,150 रुपए में बेची जाती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? यहां तो डेटा बहुत आसान है, सवाल भी बहुत आसान है, डेटा भी बहुत आसान है। सब बच्चों को पता है कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। एक वस्तु पर पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर 25% डिस्काउंट दिया, फिर 35% डिस्काउंट दिया, फाइनली वस्तु को 33,150 रुपए में बेचा है, तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा? पहले वस्तु पे 20% डिस्काउंट दिया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 डिस्काउंट देने का मतलब है 5 के मार्क प्राइस का समान 4 का हो गया। फिर 25% डिस्काउंट दिया, 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/4। 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया, 4 का समान 3 का हो गया, मल्टीप्लाई। फिर 35% डिस्काउंट दिया, 35% की भिन्न में वैल्यू होती है 7/20। 20 पे 7 का डिस्काउंट दिया, फाइनली 20 का समान कितने का हो गया? 13 का। इन सब की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। ठीक बच्चों, तो यहां देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, ये आएगा 20 पंजे 100 और 13 तिया 39। ये किसका रेशियो आया है? और ये लगातार डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे दिए जाते हैं? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। यानी कि अगर वस्तु का मार्क प्राइस 100 है तो फाइनली वो वस्तु डिस्काउंट देने के बाद 39 यूनिट में बेची गई है। डिस्काउंट का मतलब ही क्या है? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। अगर मार्क प्राइस 100 है मेरे प्यारे भाई, आपने ये डिस्काउंट दिया तो फाइनली उस वस्तु को 39 यूनिट में बेचा, जबकि सवाल कह रहा है आपने वस्तु को बेचा है 33,150 रुपए में। बताओ कितने गुना? 39 का मतलब 40, तो 40 अट्ठे 320, 8 बार तो जाएगा ही जाएगा। 39 अट्ठे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 39 अट्ठे आ जाएगा 312। 312 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर 312 के बाद कितना बच जाएगा? 195। 195 बच गया, तो फिर कितनी बार जाएगा? 39 पंजे 195, 39 पंजे 195, 85 बार चला जाएगा, 850 गुना। तो 850 गुना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस भी 100 का 850 से गुणा हो जाएगा, 85,000 रुपए। ये आंसर आ गया। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 85,000 रुपए। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। क्लियर है? तो देखिए मेरे भाई, मैंने आपको यहां पर ये सवाल करा। ये सवाल तो चाहे आप अप्रोक्स लेके करें या फिर मेरे भाई एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, ये है। इस सवाल को ऑप्शन से करना ही बेस्ट है, अप्रोक्स कैलकुलेशन। इस सवाल में डेटा बहुत आसान है तो रेशियो से करना बेस्ट है। सारे सवाल सेम ही है पर करने का तरीका अलग है, ऑप्शन के सवाल के डेटा के हिसाब से। आगे चलते हैं, बताइए। सवाल नंबर है 75। बताओ। A discount of 20% is given for the purchase of 2 books by a bookseller, and a discount of 25% is offered if a customer buys more than 2 books. एक और सवाल ऐसा ही बोला है, एक बुक सेलर द्वारा 2 किताब पर दी जाती है 20% छूट, और अगर कोई कस्टमर 2 से ज्यादा किताब खरीदता है तो 25% की छूट दी जाती है। ठीक है, सभी ग्राहकों को एक किताब की खरीद पर 10% की छूट दी जा रही है। अगर कोई कस्टमर एक बुक खरीदेगा तो 10% डिस्काउंट दिया जाता है। छात्रों को अतिरिक्त 5% की छूट दी जाएगी। एडिशनल 5% डिस्काउंट विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट बुक खरीदता है तो उसको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा। कॉलेज में एम.कॉम के एक स्टूडेंट सोहन ने 513 रुपए में किताब खरीदी। एक एम.कॉम का स्टूडेंट है सोहन, इसने 513 रुपए में एक बुक खरीदी है। तो पूछा है इस बुक का मार्क प्राइस क्या था। पेपर में ऐसी ऐसी लंबी लैंग्वेज के सवाल आते हैं जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए, जिनसे आपको कंफ्यूज रत्ती मात्र नहीं होना है। यहां पे पहली 2 लाइन का सवाल में कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। बोला है 2 किताब पर 20% की छूट है, 2 से ज्यादा किताब पर 10% की छूट है। अगर
एक किताब खरीदोगे तो 10% की छूट मिलेगी। सोहन एक एमकॉम का लड़का, उसने एक ही किताब खरीदी तो सोहन को कितनी छूट मिलेगी? 10%। स्टूडेंट को 5% की छूट एक्स्ट्रा दी जाएगी। सोहन ने बुक खरीदी है, सोहन एमकॉम का एक स्टूडेंट है, सोहन कॉलेज में एमकॉम का स्टूडेंट है, तो सोहन को और एक्स्ट्रा 5% की छूट मिल जाएगी। यानी कि सोहन को पहले 10% डिस्काउंट मिलेगा, फिर 5% डिस्काउंट मिलेगा सक्सेसिव। है भाई, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। सोहन ने एक किताब 513 रुपए में खरीदी, यानी कि दुकानदार ने सोहन को यह किताब 513 रुपए में बेची। दुकानदार ने सोहन को किताब 513 रुपए में बेच दी है। तो आपसे पूछा किताब का एमआरपी क्या है? भाई मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाओगे क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। पहले एमआरपी पे कितना डिस्काउंट दिया जाता है? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अभी 1/10 डिस्काउंट, यानी कि 10 का सामान 9 में। फिर कितना डिस्काउंट दिया जाता है? 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 20 पे 1 का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 20 का सामान 19 में। सीधी सीधी मल्टीप्लाई, 10 गुणा 20 200, 19 निम्मा 171 के आ गया। यानी कि बुक का मार्क प्राइस अगर 200 है तो डिस्काउंट देने के बाद फाइनली बुक 171 में बेची। बुक बेची कितने में? दुकानदार ने सोहन को 513 में 3 गुना, तो बुक का मार्क प्राइस भी क्या होगा? 200 का 3 गुना 600 रुपए। आंसर आ 600 रुपए। बताइए कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे जो पहली दो लाइन थी ये केवल सवाल का वजन बढ़ाने के लिए थी, इनका सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 76। अगला टाइप। अब यहां से आपके सामने आएगा प्यारे बच्चों नेक्स्ट टाइप जी। ए स्टोर सेल से प्रोडक्ट विद एन ओरिजिनल प्राइस ऑफ 45,520 रुपए। Calculate the total amount of discount provided if 10% trade discount and 5% scheme discount is applied on the transaction। देखो, स्टोर सेल से प्रोडक्ट विद एन ओरिजिनल प्राइस ऑफ 45,520। किसी प्रोडक्ट को एक स्टोर पर 45,520 की ओरिजिनल कीमत पर बेचा जाता है। यानी कि आप किसी स्टोर पर सामान खरीदने जाओगे तो उस पर जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है? 45,520 रुपए, यानी कि एमआरपी हो गया। सवाल के भाषा पे नहीं भाव पे ध्यान देना है। ए स्टोर सेल से प्रोडक्ट विद एन ओरिजिनल प्राइस ऑफ 45,520 रुपए। एक जो है प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल प्राइस है 45,520 है। सवाल यह है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट प्रोवाइडेड। बताओ टोटल अमाउंट कितना होगा अगर 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% स्कीम डिस्काउंट इस ट्रांजैक्शन पे अप्लाई की जाती है। आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो, 3300, 4400, 6600, 5500, बहुत फर्क है। एक एक हजार रुपए का फर्क है सवाल में। जब सवाल के ऑप्शन में एक एक हजार रुपए का फर्क है तो एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, अप्रोक्स कैलकुलेशन करिए। भाई ये प्रोडक्ट का प्राइस है ओरिजिनली, पहले इस पर 10% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर 5% स्कीम डिस्काउंट दिया जाता है, तो इस पर नेट डिस्काउंट कितना आ गया? इस वस्तु पर कुल छूट कितनी होगी? 10 और 5 का सक्सेसिव, 10 + 5 - 10 गुणा 5/100%, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 10 + 5 15, 15 में से कितना भैया? 0.5 घटाऊंगा, 14.5% आ गया। तो उस वस्तु पर जो कुल डिस्काउंट दिया गया है वो 14.5%। कितना डिस्काउंट दिया गया? 14.5%। वस्तु का अंकित मूल्य 45,520 रुपए। इस पे कितना डिस्काउंट दिया गया? इस पे डिस्काउंट दिया गया 14.5%। मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया गया? 14.5%। यही तो पूछा है, छूट की कुल धनराशि की ज्ञात करें। अब ये 45,000 को अगर 4,000 भी मान लें तो 4,000 का 14% 5600, 5,000 का 14% 700, यानी कि जो भी आएगा 6300 रुपए से ज्यादा आएगा। ये वैल्यू जो भी आएगी 6300 से ज्यादा आएगी, और एक ही ऑप्शन है डी। इस सवाल का एक ही आंसर पॉसिबल है, डी। खत्म। 4,000 का 14% 5600, 5,000 का 14% 700, 5600 और 700 6300 से ज्यादा आएगा, एक ही आंसर है।
तो हमें यहां पे कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ी नहीं, अप्रोक्स कैलकुलेशन। आगे चलते हैं, अगला सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 77। आगे चलेंगे, अगला टाइप। इस टाइप के भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, लिख लो चाहे अपनी कॉपी में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। सक्सेसिव डिस्काउंट में इस टाइप से ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप कोई दूसरा नहीं है दुनिया में। आगे चलिए, जल्दी से करो। देखो ये टाइप क्या है। अगर आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे, सेलिंग प्राइस आएगा। मार्क प्राइस पे अगर लगातार छूट दोगे, क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, एक डिस्काउंट मिसिंग है, वही पूछा जाए। ध्यान सुनिए, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 70,000 रुपए, एक कंप्यूटर का एमआरपी 70,000 रुपए है। इस कंप्यूटर पर 16% की छूट दी जाती है, ठीक है। छात्रों को एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है, कस्टमर को एक डिस्काउंट और दिया जाता है। पहले कस्टमर को 16% डिस्काउंट दिया, 16% डिस्काउंट के बाद कस्टमर को एक और डिस्काउंट दिया। एक स्टूडेंट कंप्यूटर के लिए 57,036 रुपए का पेमेंट करता है और उस कंप्यूटर को एक स्टूडेंट को 57,036 रुपए में बेच दिया। तो सवाल में पूछा है स्टूडेंट को कितने परसेंट एक्स्ट्रा छूट मिली। समझा ना बच्चों? हाउ मच एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज डिड द स्टूडेंट रिसीव। स्टूडेंट को कितने परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट मिला। सब बच्चे समझ गए? आप बोलोगे हां जी सर समझ गए। अब सुनिए, एक कंप्यूटर का एमआरपी कितना है? 70,000 रुपए। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 70,000 रुपए। इस 70,000 रुपए के कंप्यूटर पर एक स्टूडेंट को पहले 16% छूट मिलती है। अब बताओ, अगर 100% पे 16% छूट मिलेगी तो कंप्यूटर की कीमत कितनी रह जाएगी? 84%। 100 में से 16 घटाइए, 100 में से 16 घटाइए तो कंप्यूटर की कीमत कितनी रह जाएगी? 84%। 84% का मतलब होता है 0.84। तो 16% डिस्काउंट के बाद इस कंप्यूटर की कीमत ये हो जाएगी। अब इस प्राइस पर, ये 16% डिस्काउंट के बाद कंप्यूटर की कीमत है। इसी प्राइस पर एक और डिस्काउंट, इसी प्राइस पर एक और डिस्काउंट का जो है एक स्टूडेंट को दिया जाता है। इस प्राइस पर एक और एडिशनल डिस्काउंट जो है स्टूडेंट को दिया जाता है और फाइनली उस कंप्यूटर को 57,036 रुपए में बेच दिया जाता है। ये तो आपसे पूछा ये एडिशनल डिस्काउंट कितना है, नहीं कर सकते। 70,000 रुपए का कंप्यूटर था, पहले 16% डिस्काउंट दिया तो कंप्यूटर की कीमत कितनी रह जाएगी? 70,000 का 84% 0.84। अब ये होता है डिस्काउंटेड प्राइस। इसी प्राइस पर एक और डिस्काउंट दिया गया एडिशनल, जो हमें नहीं पता, और फाइनली कंप्यूटर को कितने में बेचा गया? 57,036 रुपए में बेच दिया गया। तो ये एडिशनल डिस्काउंट कितना परसेंट है मेरे प्यारे भाई, कैसे पता लगाएंगे? आप रेशियो ले लो। रेशियो लेंगे तो यहां पे दशमलव के बाद 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है बच्चों। 7 से जरूर कटेगा 100 बार, और 7 से जरूर कटेगा मेरे भाई 7 अट्टे 56, फिर 7 एकम 7, 3 3, 7 चौक 28 और 5 7 अट्टे 56। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। किसी को कोई समस्या? आप मुझे बताइए अब ये कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 84 से, 84 से काटेंगे ना। 8400 होता मेरे प्यारे भाई, अगर ये 8400 होता तो, अगर ये 8400 होता पूरा 100 बार जाता। 84 से काटेंगे ना, 84 से काटेंगे, 8400 होता पूरा 100 बार जाता, लेकिन 84 से कितना कम है? 252 कम है। 84 तिया 252 होता है, 100 बार जाएगा। ये 84 तिया 252, 97 बार जाएगा। मैंने 100 से काट लिया, 84 से काट लिया, 84 से 97 बार जाएगा। 8400 होता 100 बार जाता, 84 से 252 कम है, 84 तिया 252, 100 माइनस 3 97। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि रेशियो आ गया 100 रेशियो 97। अल्टीमेटली जब मैंने दूसरा डिस्काउंट दिया तो 100 का कंप्यूटर 97 का हो गया, तो दूसरा डिस्काउंट कितना है? 3%। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर है ए। बात खत्म। अगला सवाल लीजिए, एक और क्वेश्चन। ये रहा सवाल आपके सामने 78। एक मोबाइल फोन का एमआरपी 18,500 रुपए है। एक आदमी ने
दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद उसी मोबाइल फोन को 13,000 में खरीदा। भाई आदमी खरीदता है, दुकानदार बेचता है, डिस्काउंट कौन देता है? दुकानदार। तो मैं दुकानदार के नजरिए से सवाल सॉल्व करना है। एक दुकानदार की दुकान में मोबाइल फोन रखा है जिसका एमआरपी 18,500 दुकानदार ने एक आदमी को दो लगातार डिस्काउंट दिया और उस मोबाइल फोन को 13,000 में बेच दिया। पहला डिस्काउंट है 24%। पूछा है दूसरे डिस्काउंट की रेट क्या है, और आंसर देखिए, आंसर में मात्र 1% का फर्क है, बस 1% का, इससे ज्यादा नहीं। करो। देखो मोबाइल फोन का एमआरपी कितना है? 18,500 एक मोबाइल फोन का एमआरपी कितना है? 18,500 तो पहले मोबाइल फोन पे 24% डिस्काउंट दिया जाता है। अगर 100% पे 24% डिस्काउंट दोगे तो मोबाइल फोन की कीमत कितनी रह जाएगी? 76%। 76% का मतलब 0.76। अगर 100% पे 24% डिस्काउंट दोगे तो मोबाइल फोन की कीमत कितनी रह जाएगी? 76%, यानी कि 0.76। फिर ये 24% डिस्काउंट देने के बाद कीमत है, इसी दाम पर एक और डिस्काउंट दिया जाता है, जो आपको पता करना है। एक और डिस्काउंट दिया जाता है और फाइनली उस मोबाइल फोन को 13,000 में बेच दिया जाता है। ये जो एक और डिस्काउंट दिया है हमने, ये कितना परसेंट है? कैसे आएगा? रेशियो ले लो भाई। इतने रुपए के सामान पर एक और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली 13,000 में बेचा, तो इस प्राइस को और कितने परसेंट कम किया गया, ये तो निकालना है। आप बोलोगे जी रेशियो ले लेंगे, दशमलव से यहां पे मेरे प्यारे भाई 2 जीरो, ठीक है। उसके बाद हम 4 से भी अगर काटेंगे तो 4 से 250 बार जाएगा, 250 चौका 1,000 होता है ना, 4 से 76 कट जाएगा, 19 बार। 19 बार जितना काट सकते हो काट लो। 5 से चला जाएगा भाई 37 बार, 5 तिया 15 और 3 5 7 35, 5 से चला जाएगा ये 50 बार। ठीक है बच्चों, आगे नहीं कटेगा। तो 37 की 19 में गुणा करो, 37 की 20 में गुणा करेंगे 740, 740 से 37 कम कर लेंगे 703 आ गए, ठीक है ना रेशियो। ये क्या जी? 13 की 50 में गुणा करेंगे 650। अल्टीमेटली दूसरा डिस्काउंट देने पर क्या हुआ? दूसरा डिस्काउंट देने पर 703 का सामान 650 में बिका। तो दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 53 का है, 53 का डिस्काउंट है। आप बोलोगे हाँ जी सर, कितने पर? 703 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100% ही आ जाएगा। तो जब मैं 5300 को 703 से भाग दूंगा तो 8 बार तो जाएगा नहीं, कि 7 अट्टे 56 होता है, तो 8 बार नहीं जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 700 7 4900, यानी कि आंसर आएगा 7% समथिंग। ऑप्शन नंबर सी ये आंसर आएगा। ये 8 बार तो भाग जाएगा नहीं, 7 ही बार भाग जाएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन में हो रहा है। यही क्या है? आंसर। 5300 को अगर 703 से भाग देंगे, 7 अट्टे 5600, लेकिन ये 5300 तो 7 बार ही भाग जाएगा, एक ही ऑप्शन। मुझे लगता है आप ऐसे सवालों को कर लोगे, आता ही आता है। ठीक है बच्चे, ये करिए। 79 नंबर सवाल बनाओ बच्चों, इसका क्या आंसर है? सवाल नंबर 79। एक और क्वेश्चन ऐसा, एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट 15,000 एंड द डिस्काउंट इज 12%। What additional discount must be given to bring the net selling price to 12,078? एक आर्टिकल का लिस्ट प्राइस 15,000 रुपए है और इस पर 12% डिस्काउंट दिया जाता है। बोला कितना एडिशनल डिस्काउंट इस पर और दिया जाए जिससे कि फाइनल जो सेलिंग प्राइस है, नेट सेलिंग प्राइस, वो 12,078 हो जाए। कर लोगे? कर लोगे मेरे भाई? चलो मैं बता ही देता हूं कि एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 15,000 इस वस्तु पर कितना डिस्काउंट दिया जाता है? 12%। अगर आप 100% पे 12% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कीमत रह जाएगी 88%, 0.88। 12% डिस्काउंट के बाद ये 15,000 रुपए पर 12% डिस्काउंट के बाद वस्तु की कीमत है। इसी प्राइस पर एक और डिस्काउंट दिया जाता है,
एक और एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है जो हमें नहीं पता, और फाइनली उस वस्तु को सेल करना है 12,078 रुपए में। एडिशनल डिस्काउंट कितना परसेंट होगा, रेशियो ले लो मेरे भाई। रेशियो लेने से क्या है, काम आसान हो जाता है। तो डेसिमल से 2 जीरो कट जाएगा। 88 के भीतर क्या आता है, 88 के भीतर आता है 22, 22 से जरूर कटेगा, 22 चौक 88 है भाई। और यहां पे 22 पंजे 110, 122 पंजे 110, 107, 22 चौक 88, 88 के साथ कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, 12 7 19, 22 निम्न 198, 549 हो गया। 549 पर किससे जाएगा, 3 से जाएगा बच्चों। ये 3 से जाएगा स्टूडेंट 50 बार, और ये 3 से जाएगा मेरे प्यारे भाई 183 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर। अल्टीमेटली 50 चौका 200, रेशियो 183। तो एडिशनल डिस्काउंट देने पर 200 के एमआरपी का सामान 183 में बिका। तो कितना डिस्काउंट हुआ मेरे भाई, 17 का डिस्काउंट हुआ। कितने पर, 200 पर। परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। तो आ जाएगा 17/2 यानी कि 8.5%। 8.5% है ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं अगला। ठीक है बच्चों, चलो अगला टाइप मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप, अगला टाइप कुछ और नहीं है मेरे दोस्तों, इसी को एक लेवल आगे बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, इसी को एक लेवल आगे बढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा, अगला टाइप। मजा आ रहा है ना, खत्म कर देंगे आज। चलो बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक वस्तु पर, मान लीजिए कि एक वस्तु पर क्या करें, मान लीजिए कि एक वस्तु पर 15% की दो लगातार छूट दी जाती है। 15% की दो लगातार छूट दी जाती है। मान लीजिए एक वस्तु पर 15% की दो लगातार छूट दी जाती है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दो लगातार छूट देने के बाद वस्तु के मार्क प्राइस और उसके सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। दो लगातार छूट देने के बाद उस वस्तु के मार्क प्राइस और उस वस्तु के सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, बताइए। देखो बच्चों, छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, फाइनली सेलिंग प्राइस आता है। तो भाई हमने एक वस्तु पर 15% की दो लगातार छूट दी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/20। अगर आप वस्तु, किसी भी वस्तु पर 15% छूट दोगे, इसका मतलब है कि 20 रुपए के एमआरपी पर कितना डिस्काउंट है, 20 के एमआरपी पर 3 का डिस्काउंट है। तो 20 के सामान का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 17। लेकिन अगर आपने एक बार छूट और दी है 15% की, तो 17/20 की दो बार गुणा, और दो बार गुणा करने का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर। अगर आप दो बार गुणा करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो पावर 3, 4 बार गुणा करोगे तो पावर 4 हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 15% की दो लगातार छूट दी है, तो एक बार छूट देने पर 20 के एमआरपी का समान 17 हो जाएगा। दो बार आपने डिस्काउंट दिया तो पावर 2, 3 बार डिस्काउंट दिया पावर 3, 4 बार डिस्काउंट दिया पावर 4। सबको पता है, यानी कि आफ्टर 2 टाइम्स डिस्काउंट वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 289 है, तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 20 का वर्ग 400। ये रेशियो आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। बस इतने से पर बेस सवाल आपको करना है, बताइए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की दो लगातार छूट देने के बाद
कुल डिस्काउंट 18,000 रुपए। मैं आपको दो सवाल कराऊंगा इस टाइप के। एक वस्तु के एमआरपी पर X% की दो लगातार छूट देने के बाद कुल डिस्काउंट 18,000 रुपए है। अगर वस्तु का एमआरपी 50,000 है, वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बताओ, इससे बेहतरीन सवाल पूरी दुनिया में नहीं बन सकता डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हमने एक वस्तु के एमआरपी पर X% की दो लगातार छूट दी, है ना। यह वस्तु का एमआरपी है, अंकित मूल्य। हमने वस्तु के एमआरपी पर पहले X% डिस्काउंट दिया। X% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई, उस प्राइस पर दोबारा से X% डिस्काउंट दिया और फाइनली उस सामान को हमने बेच दिया। बेच दिया। आप बोलोगे हां जी सर बेच दिया। बोले अगर वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 रुपए है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको इस सवाल को करने के दो मेथड बता रहा हूं। भाई वस्तु का एमआरपी कितना है? वस्तु का एमआरपी कितना है? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। हमने वस्तु पर पहले X% डिस्काउंट दिया। मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट, हमने वस्तु पर पहले X% डिस्काउंट दिया। X% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई, हमने उस पर दोबारा X% डिस्काउंट दिया, यानी कि बराबर डिस्काउंट दिया गया दो बार। X% की दो लगातार छूट दी गई है और कुल छूट 18,000 रुपए। कुल छूट दिया है 18,000 रुपए। आप एक बात बताओ, 50,000 रुपए के एमआरपी पर आपने दो डिस्काउंट दिए और कुल डिस्काउंट है 18,000 रुपए, तो फाइनली वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? 50,000 रुपए में से 18,000 रुपए घटाएंगे तो फाइनली वस्तु का सेलिंग प्राइस रहा होगा 32,000 रुपए। 50,000 रुपए पर पहले X% की छूट, फिर दोबारा X% की छूट के बराबर जो कुल छूट है 18,000 रुपए, यानी फाइनली 50,000 रुपए के एमआरपी के सामान कितने में बेचा है? 32,000 में बेचा है। नेट डिस्काउंट 18,000 रुपए है। पूछा एक्स का मान क्या होगा। क्लियर है बच्चों? मेथड नंबर 1, देखो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 50,000 रुपए। वस्तु का एमआरपी कितना है? 50,000। हमने इस एमआरपी पर X% की दो छूट दी। कितनी छूट दी? X% की दो छूट दी। देखो, इनिशियल वैल्यू मार्क प्राइस, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस, यही है। वस्तु का एमआरपी 50,000 रुपए है। X% की दो छूट देने के बाद फाइनली उस वस्तु को 32,000 रुपए में हमने बेचा। ये क्या है? ये X% का दो बार डिस्काउंट देने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ये X% की दो लगातार छूट देने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। X% की दो लगातार छूट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। ये X% की दो लगातार छूट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। जब हमने पहले X% की दोबारा X% की छूट दी है, दो छूट देने के बाद। अगर X% की सिंगल छूट दी जाती, अगर वस्तु पर X% का एक ही बार डिस्काउंट दिया जाता, एक ही बार, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होता है? इसका अंडर रूट। अंडर रूट होगा कि नहीं होगा? यही लॉजिक आपको समझना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराया था, अगर आप वस्तु पर 15% की दो लगातार छूट देते हो तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? दो बार गुणा करना पड़ेगा, स्क्वायर। अगर आप एक ही बार छूट दोगे, एक ही बार छूट दोगे, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? इसका अंडर रूट ले लो दोबारा से, इसका अंडर रूट ले लो मेरे प्यारे भाई, दोबारा से आ जाएगा 17/20। आप बोलोगे हां जी सर ये तो आ गया। भाई डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आता है सेलिंग प्राइस। आपने X% की दो लगातार छूट दी, तो अगर मार्क प्राइस 50,000 है तो सेलिंग प्राइस 32,000 आ गया। ये दो बार डिस्काउंट देने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर एक ही बार छूट दी जाए तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा? इसका अंडर रूट। जब आप अंडर रूट लेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से 32 कट जाएगा 16 बार, 2 से 50 कट जाएगा 25 बार, यानी कि 4/5। 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर अगर आप X% का एक ही बार डिस्काउंट दोगे तो वस्तु का जो मार्क प्राइस है,
वस्तु का जो प्राइस है वो 4/5 गुना हो जाता है। आप देखो 4/5 गुना हो रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। X% की एक बार छूट देने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यानी कि अगर वस्तु का मार्क प्राइस 50,000 है, जब आपने इस पे पहली छूट दी 50,000 का, तो 4/5 गुना हो गया 40,000 रुपए वस्तु की कीमत। फिर जब आपने दोबारा डिस्काउंट दिया, फिर से X% की दोबारा छूट दी, तो 40,000 का 4/5 गुना हो गया, जो आया 32,000। यानी कि एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी कि X% की एक सिंगल छूट देने पर 5 के MRP का सामान 4 हो जाता है। X% की एक सिंगल छूट देने पर 5 के MRP का सामान 4 का हो जाता है। यानी कि जब आप एक छूट दे रहे हो तो कितना डिस्काउंट हो रहा है? 5 पे 1 का 20%। 1/5 20%। यानी कि X की जो वैल्यू है 20 है। अगर आप किसी वस्तु पे 20% डिस्काउंट दोगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। 1/5 डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? 4/5 गुना। अगर किसी वस्तु पर 1/5 डिस्काउंट दोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 4/5 गुना आएगा कि नहीं आएगा? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 है। अब डिस्काउंट कितना दे रहे हो? एक बार डिस्काउंट देने पर 5 के MRP का सेलिंग प्राइस 4 हो जाता है, लेकिन डिस्काउंट कितना? 1/5 20%। ये इस सवाल को करने का एक मेथड है, पर ये बेस्ट मेथड नहीं है। अब मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा जिससे देख के आपको मजा आ जाएगा। सेकंड मेथड। आप इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। एक ऑप्शन जमीन में है तो दूसरा आसमान में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 रुपए है। एक वस्तु का मार्क प्राइस 50,000 रुपए है, ठीक है भैया। इस वस्तु पर X% की दो लगातार छूट दी जाती है, और X% की दो लगातार छूट देने के बाद उस वस्तु पर जो कुल छूट है वो 18,000 रुपए। उस वस्तु पर कुल छूट कितनी है? 18,000 रुपए। तो आप ये पता लगाओ कि 50,000 रुपए के सामान पर कुल कितना डिस्काउंट दिया गया? 18,000 का डिस्काउंट दिया गया। परसेंटेज में कितना? 100%। गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 180/5 36%। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि उस वस्तु पर जो नेट डिस्काउंट दिया गया है, उस वस्तु पर जो नेट डिस्काउंट दिया गया है वो 36% के बराबर है। कुल उस वस्तु पर जो कुल छूट दी गई है वो कितनी है? 36%। जबकि उस वस्तु पर जो छूट दी गई है वो X% की दो लगातार छूट दी गई है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका दो बार सक्सेसिव करने पर 36% डिस्काउंट आ जाए। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैं 40 मानता हूं आंसर, तो 40 का दो बार सक्सेसिव क्या आएगा? 40 + 40 - 40 गुणा 40/100 64%। 10 का दो बार सक्सेसिव करोगे क्या आएगा? 19%। 30 मान लो 30% की दो लगातार छूट दी है, 30 का दो बार सक्सेसिव करोगे तो कितना आएगा? 51%। आंसर क्या है? अकेला 20%। अगर आप 20% का दो बार सक्सेसिव करोगे तो क्या आएगा नेट? 20 + 20 - 20 गुणा 20/100। तो 20 + 20 40, 40 - 4 क्या 36% नहीं आ गया? यानी कि उस वस्तु पर 20% की दो लगातार छूट दी जा रही है, तो इसलिए एक्स का जो मान है वो 20 है। ये इस सवाल को करने का सेकंड मेथड है। दोनों मेथड आपको आने चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी समझ में आ गई। केशव क्लास ठीक चल रही है ना? आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर है आपके सामने 81। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा। ये सवाल इस टाइप का पिछले 2 साल में एक ही सवाल आया रेलवे में, ये वाला मैंने आपको करा दिया। एक सवाल पुराना है जो मैं आपको करा रहा हूं। किसी वस्तु के MRP पर दो छूट प्रत्येक X% देने के बाद कुल डिस्काउंट 453.6 रुपए है। अगर वस्तु का मार्क प्राइस 1260 रुपए है तो सवाल है X का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर X% प्रत्येक X% की दो लगातार के बाद
कुल छूट 453.6 रुपए है। अगर वस्तु का एमआरपी 1260 रुपए है तो सवाल है एक्स का मान क्या होगा। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते बिल्कुल पिछले सवाल की तरह? अरे भाई इस सवाल के ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कितना फर्क है। आप बेसिक से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1260 रुपए। वस्तु के एमआरपी पर x% और x% की दो लगातार छूट दी जाती हैं। दो लगातार छूट देने के बाद कुल डिस्काउंट है 453.6 रुपए। तो आप ये पता लगा लो कि उस वस्तु पर कुल कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है। कुल कितने परसेंट डिस्काउंट है? परसेंटेज में गुणा 100%। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, एक जीरो से डेसिमल कट जाएगा, ये आ गया। उसके बाद किससे जाएगा मेरे भाई? 14 से। 9 से जाएगा, 9 से 14 बार, ये 9 पंजे 45 और 0 9 चौक 36। 14 से काटेंगे तो 14 तिया 42 और 8 4 14 चिंग 84, 36%। ये तो बिल्कुल सेम बन गया। यानी कि उस वस्तु पर जो कुल डिस्काउंट है वो 36% के बराबर है। ये आ गया। अब आप खुद बताओ, वस्तु पर x% की दो लगातार छूट दी जाते हैं, कुल छूट है 36%। यानी कि x का दो बार सक्सेसिव 36% बनना चाहिए। 18 का दो बार सक्सेसिव 36 नहीं आएगा, केवल 20 का आएगा। x की वैल्यू 20 है। अगर वस्तु पर 20% की दो लगातार छूट दी जाए तो कुल छूट कितनी आएगी? 20 + 20 - 20 गुणा 20/100, 36% आएगा कि नहीं? आंसर है सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला टाइप। ठीक है बच्चों, अगला टाइप। अगला टाइप अगर मैं कहूं मेरे दोस्तों कि ये वर्ल्ड फेमस टाइप है। वर्ल्ड फेमस। रेलवे के पेपर में पिछले 2-3 सालों में अगर डिस्काउंट के सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी से आए हैं तो यही वाला टाइप आया अभी हाल फिलहाल में। ध्यान सुनेगा। ऐसे सवालों को करने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा और आपको दोनों आने चाहिए। चलिए, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 5% और 20% की दो लगातार छूट देकर बेचता है और व्यापारी को फिर भी 33% का लाभ प्राप्त होता है। वह वस्तु पर लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक मूल्यांकित करता है? बाई हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क द आइटम? यानी कि आइटम का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है। सवाल में क्या पूछा? अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि सवाल में पूछा गया है मार्कअप परसेंटेज। सवाल में मार्कअप परसेंटेज पूछा गया है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। तो एक ट्रेडर जो है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर पहले 5% छूट देता है, फिर 20% की छूट देता है। 5% और 20% की दो लगातार छूट देता है, ठीक है ना? तो एक व्यापारी जो है वस्तु के अंकित मूल्य पर पहले 5% की छूट देता है, फिर 20% की छूट देता है। तो व्यापारी वस्तु पर जो कुल छूट दे रहा है, नेट डिस्काउंट कितना है? 5 और 20 का सक्सेसिव आप नेट डिस्काउंट निकाल लीजिए। भाई व्यापारी ने पहले 5% डिस्काउंट दिया, फिर जो वैल्यू आई उस पर 20% डिस्काउंट दिया, तो व्यापारी ने कुल कितना डिस्काउंट दिया? 5 और 20 का सक्सेसिव 5 + 20 - 5 गुणा 20/100%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 100 से 100 एक बार कट गया, तो 20 5 25 25 - 1 24%। यानी कि व्यापारी ने जो नेट डिस्काउंट दिया है वस्तु पर वो 24% है। 24% डिस्काउंट देने के बावजूद भी उस वस्तु पे व्यापारी को 33% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 33% लाभ होता है। पूछा है लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित मूल्य लगाया गया है। भाई क्या मैं आपको पढ़ा नहीं चुका? अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो ऐसे सवाल में सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। क्या होगा सीपी से एमपी का रेशियो? सीपी से एमपी का रेशियो होगा 100 - d अपॉन 100 + p। सीपी से एमपी का रेशियो क्या होगा बच्चों? 100 - d अपॉन 100 + p। डिस्काउंट कितना है? 24%। तो 100 डिस्काउंट की जगह 24 रख दो, 100 - 24 76। प्रॉफिट कितना होता है? 33%। तो 100 + 33 133। किससे चला गया? 19 से।
19 चौक 76, 19 सत्ते 133। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, आ गया। ये तो मार्कअप परसेंटेज होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चों, अगर वस्तु का लागत मूल्य 4 है, अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है, तो वस्तु का मार्क प्राइस 7 है। यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 3 ज्यादा है। वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से 3 ज्यादा है। 1/4 25%, 1/4 25%, 3/4 75%। यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 75% अधिक है। ये क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। यानी कि ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, पर ये बच्चे इसलिए नहीं कर पाते कि वो अटक जाते हैं कि यहां पे 2 लगातार छूट दी जा रही। अरे भाई 2 लगातार छूट है तो नेट डिस्काउंट तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, खत्म। चलिए दूसरा सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा प्यारे दोस्तों, इसका सुनिए। अगला इसी टाइप का एक और सवाल करेंगे और इसी टाइप को मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा। बेटा मैंने आपको यह भी बताया कि मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर किसी सबसे पहले वस्तु पर मार्कअप परसेंटेज फिक्स करके मार्क प्राइस लगाया जाता है, फिर मार्क प्राइस पर लगातार छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जाता है। तो मार्कअप परसेंटेज और जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उनका नेट चेंज ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ये लॉजिक भी है। सवाल देखो, ए बुक सेलर गिव्स ए 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। एक बुक सेलर मार्क प्राइस पे 4% डिस्काउंट देता है एंड गिव्स 1 बुक फ्री ड्यूरिंग वेकेशन फॉर बाइंग एवरी 15 बुक्स ऑफ सेम कॉस्ट। तो एक बुक सेलर 4% डिस्काउंट देता है और छुट्टियों के दौरान हर 15 किताबों की खरीद पर एक बुक फ्री देता है ना। हर 15 किताबों के एक पैक पर एक बुक फ्री देता है। तो ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। तो 2 डिस्काउंट दिए, पहले 4% डिस्काउंट, फिर बाय 15 गेट 1 फ्री, ये भी तो एक डिस्काउंट है। एंड 10 गेन्स 35%। व्यापारी को इस तरीके से 35% का लाभ होता है, बुक सेलर को 35% लाभ होता है। तो आपसे पूछा है बाई व्हाट परसेंट इज द मार्क्ड प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक है, ये पूछा गया है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, बताइए। देखो सबसे पहले क्या किया जाता, मार्कअप। एक स्टेप में करके बताऊंगा। मान लीजिए कि वस्तु का लागत मूल्य सीपी और उस पे वस्तुओं का मार्क प्राइस रखा गया एमपी। ये क्या मार्कअप परसेंटेज, ये क्या मार्कअप परसेंटेज है भाई। इनिशियली क्या वस्तु का लागत मूल्य सीपी है और हमने मार्कअप परसेंटेज से उसका एमआरपी लगा दिया मार्क प्राइस एमपी। ये मार्कअप परसेंटेज है, सीपी से एमपी का रेशियो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। वस्तु का लागत मूल्य सीपी, मार्क प्राइस हमने रखा एमपी, ये मार्कअप परसेंटेज मल्टीप्लाई। हमने वस्तु पर कितना डिस्काउंट दिया, पहला 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। 25 पे 1 का डिस्काउंट है, 25 पे 1 का डिस्काउंट है, तो 25 का सामान बिका कितने में, 24 में। मल्टीप्लाई, सक्सेसिव का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लाई। फिर हर 15 बुक की खरीद पर एक बुक फ्री दी जाती है। ये जो बुक सेलर है हर 15 किताबों के एक पैक पर एक बुक फ्री दे रहा है। तो ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है भाई, टोटल कितनी किताबें दी, 15 एक 16, 16 में से एक फ्री है। बुक सेलर ने टोटल कितनी किताबें दी, 15 बुक खरीदो एक फ्री है, यानी कि टोटल 16 बुक दी, 16 में से 15 का पैसा लिया, एक फ्री है। ये कितना डिस्काउंट है, 1/16। 1/16 डिस्काउंट मतलब 16 पे 1 का सामान है, तो 16 का सामान बिका कितने में, 15 में। और इनकी सीधी सीधी गुणा किसके बराबर होगी, प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होगी। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज ये सीधी सीधी गुणा प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर। वस्तु को बेचने से कितना लाभ होता है, इस प्रकार वस्तु को बेचने से 35% का लाभ होता है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/20। 35% की क्या फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों, 7/20। यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या, 20 के लागत मूल्य का सामान 27 में बिका।
20 के कॉस्ट प्राइस का सामान बिका कितने में? 20 पे 7 का अगर प्रॉफिट हुआ है तो 20 का सामान 27 में बिका। दिस शुड बी इक्वल। भाई ये क्या चीज है? ये चीज है मार्कअप परसेंटेज। भाई ये क्या चीज है? ये चीज है डिस्काउंट। दो लगातार छूट दी गई हैं और इनकी गुणा किसके बराबर आनी चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर। वही मैंने किया है। एक स्टेप में हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर। बस यहां से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है बच्चों। 20 से 25 गुणा ये, चलो ऐसे काट लेते हैं। 5 या 15, 5 बच्चे 25, 5 से 20 4 बार, 4 चौक 16, पर 4 छिक 24, ये आ गया। एमपी से सीपी का रेशियो कितना आ गया? एमपी बटे सीपी बराबर आ गया मेरे भाई, ये 18 नीचे आएगा, 6 18 नीचे आएगा, 27 बटे 18। 27 बटे 18, 9 से कट गया, 9 तिये 27, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 2 9 दूनी 18 आएगा, 3/2। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 है। वस्तु का सीपी 2 है तो मार्क प्राइस कितना है? 3। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना ज्यादा है? 1। 1/2 का मतलब 50%। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हम्म मुझे लगता है समझ में आया। एक और सवाल करेंगे ऐसा ही प्यारे दोस्तों। यहां पर सवाल नंबर 84 बनाओ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल। अब देखो, दो स्टेप में मतलब 2 सेकंड में होता है कि नहीं? A trader gives 15% discount on the mark price of an article and gives 2 article free for buying 16 article and gains 36% in the entire transaction. एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और हर 16 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है। ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। तो एमआरपी पे 2 डिस्काउंट दे गए हैं। पहले 15% की छूट, फिर हर 16 आर्टिकल पर 2 आर्टिकल फ्री। इस हिसाब से भी पूरे ट्रांजैक्शन में व्यापारी को 36% का लाभ होता है। मान लीजिए एक कस्टमर 16 वस्तुओं के लिए पेमेंट करता है। मान लीजिए कस्टमर ने 16 आर्टिकल्स खरीदे हैं, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? वस्तु का एमआरपी कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है? नहीं हो जाएगा सवाल? भाई ये रहा वस्तु का सीपी और ये रहा एमपी। ये मार्कअप है। सबसे पहले व्यापारी खुद वस्तु खरीदता है। जिस दाम में वस्तु खरीदेगा वो होगा कॉस्ट प्राइस। फिर व्यापारी अपनी मर्जी से उसका मार्क प्राइस फिक्स करता है। ये हो गया एमपी। सीपी से एमपी का रेशियो हो गया मार्कअप परसेंटेज। ये मार्कअप परसेंटेज हो गया। ये मार्कअप परसेंटेज मल्टीप्लाई। फिर व्यापारी मार्क प्राइस पर 15% छूट देता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 3/20। 3/20 छूट है, यानी कि 20 पे 3 का डिस्काउंट है, 20 का सामान 17 में मल्टीप्लाई। फिर हर 16 आर्टिकल पर 2 आर्टिकल फ्री है, यानी कि व्यापारी ने टोटल 16 और 2 18 आर्टिकल दिए। 18 में से 16 का पैसा लिया, 2 फ्री है। व्यापारी ने टोटल 18 आर्टिकल दिए जिसमें से 2 फ्री है। कितना डिस्काउंट है? 1/9। 2 नाम 18, 1/9 डिस्काउंट है। 1/9 का मतलब 1/9 डिस्काउंट मतलब 9 का सामान 8 में बिकेगा। पूरे ट्रांजेक्शन में व्यापारी को कितना लाभ होता है? 36%। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बच्चों? 36% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 100 का सामान 136 में बिका। 100 के लागत मूल्य का सामान 136 में बिका। यही है 36% प्रॉफिट का मतलब 100 के सीपी का सामान 136 में बिका। दिस शुड बी इक्वल 17 8 136 से 136 कट गया। 20 से 100 प्यारे बच्चों 5 बार कट गया। तो एमपी से सीपी का रेशियो कितना आ गया? एमपी से सीपी का रेशियो आ गया 9, ऊपर चला गया 9/5। ये रेशियो आ गया। बताओ बच्चों, ये तो मार्कअप परसेंटेज है। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितना है? 9। वस्तु का अगर लागत मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना है? 9। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 4। 1/5 20%, 4/5 80%। तो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 80% अधिक है। यही है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे?
इंपॉर्टेंट टाइप था, इसलिए मैंने इस टाइप के आपको यहां पे 1 2 3 क्वेश्चन कराए और मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, अब अगला टाइप आगे। अब यहां से जितने भी सवाल है मेरे प्यारे भाई, उनका कोई सिर पैर कोई लॉजिक नहीं है, वो सारे के सारे मिसलेनियस है, खत्म। डिस्काउंट चैप्टर में फिक्स टाइप के जितने भी सवाल हैं वो सारे खत्म। अब यहां से आगे के जो सवाल हैं वो मिसलेनियस हैं। ठीक है बच्चों, अरे समझ में आ गया स्टूडेंट? अगर आपने प्रीवियस सर के कोई सवाल पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपने ये वाला सवाल 100% देखा होगा, ये जो मैंने आपको टाइप बताया। मुझे बताइए स्टूडेंट, क्या आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया? अगर ऐसा सवाल आएगा, बच्चों को बहुत टफ लगता है, मैंने आपको बेसिक बहुत अच्छा बताया है, इसलिए आप ये एक लाइन में सवाल कर पा रहे हो, एक स्टेप में मेंस लेवल का। वरना आप बच्चों से पूछ के देखो, उनकी हालत खराब हो जाती है इस सवाल को करने में। क्या आप ऐसा सवाल पेपर में कर लोगे? हाँ या ना बताइए। आकाश मीना जी वेरी गुड, करना पड़ेगा। एक स्टेप से ज्यादा का तो है नहीं। क्योंकि सब लोगों के दिमाग में मैंने मार मार के कॉन्सेप्ट फिक्स कर दिया कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सीवी क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके आगे मिसलेनियस सवाल है, इनका कोई सिर पैर नहीं है, करो बच्चों। सवाल नंबर है 85। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के पेपर में आया है सीबीटी 1 में। What price should Kunal mark on a pair of pant which cost him 3300 so as to gain 33% after allowing a successive discount of 25% and 30%? कुणाल को 3300 रुपए कॉस्ट प्राइस वाले पेंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि 25% और 30% की छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ प्राप्त हो? ये सवाल है। क्या इतने बेहतरीन सवाल को एक स्टेप में आप नहीं कर सकते? सवाल में क्या दिया है कि भाई कुणाल के पास एक पेंट है जिसका कॉस्ट प्राइस है 3300 रुपए। बोला है इस पेंट पे कितना एमआरपी लगाना चाहिए जिससे कि एमआरपी पे 25% और 30% की अगर हम छूट दें तो भी उस पेंट पे 33% का लाभ प्राप्त हो। बेटा मैंने अभी आपको समझाया है, बिल्कुल जस्ट अभी समझाया है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव बराबर क्या होने चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज। आप ये भी कर सकते हो कि भैया मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। मान लीजिए पेंट का अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, पेंट का एमआरपी क्या है? ये पेंट का एमआरपी निकालना है। एमआरपी पे 25% डिस्काउंट देना है 1/4। एमआरपी पे 30% डिस्काउंट देना है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अगर पेंट के अंकित मूल्य पे 1/4 डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 4 पे 1 का डिस्काउंट है, 4 का समान 3 में। अगर 30% डिस्काउंट दोगे 3/10, 10 पे 3 का डिस्काउंट दोगे 10 का समान 7 में। ये क्या आ गया? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद ये पेंट का सेलिंग प्राइस आ गया। आ गया भाई। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद भी क्या आता है? सेलिंग प्राइस। पेंट का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3300 रुपए। अगर 3300 रुपए पर 33% प्रॉफिट कमाओगे, 100% पे 33% प्रॉफिट कमाओगे, 100% पे 33% प्रॉफिट कमाओगे तो पेंट बिकेगी कितने में? 133% में। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया सेलिंग प्राइस, दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। बस इतना सा लॉजिक है, बराबर कर दिया। परसेंटेज में 2 जीरो से 2 जीरो है भाई। ये किससे जाएगा? 3 से 33 चला जाएगा 11 बार, और 7 से 133 19 बार। क्लियर है?
तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 11 × 19, 11 × 19 209, और 4 2 40, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 40, 209 का 40 गुना आ गया 8360, ऑप्शन नंबर बी। तो वस्तु का अंकित मूल्य होगा 8360 रुपए, बात खत्म। अगला सवाल, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन का कोई सिर पैर नहीं है। ए टेबल हैज ए मार्क प्राइस ऑफ 8000, एक टेबल का एमआरपी 8000 है। ए शॉपकीपर परचेज इट एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25%। He sold the table for rupee 8000 after spending rupee 300 on transportation. ट्रांसपोर्टेशन पे 300 रुपए खर्च करने के बाद उस टेबल को वापस 8000 में बेच दिया जाता है। उस टेबल का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये ऑप्शन है आपके सामने, बिल्कुल बेसिक सा सवाल, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। एक टेबल का एमआरपी 8000 रुपए है, दुकानदार इस टेबल को खरीदता है, पहले 20% डिस्काउंट मिलता है, फिर 25%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/5। अगर 8000 पे 1/5 का डिस्काउंट मिलेगा तो 5 के टेबल का क्या हो जाएगी कीमत? 4। फिर 25% डिस्काउंट, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 के समान पे 1 का डिस्काउंट है तो 4 का 3 में। तो भैया एक टेबल का एमआरपी 8000 रुपए है, एक व्यापारी ने पहले इस टेबल पे 20% डिस्काउंट लिया, फिर 25% डिस्काउंट लिया। तो 20% और 25% डिस्काउंट के बाद व्यापारी ने टेबल को इतने रुपए में खरीदा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 8000 जाएगा मेरे भाई 1600, 16 3 4800, 4800 रुपए में व्यापारी ने इस टेबल को 4800 रुपए में खरीदा। खरीदने के बाद 300 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए, है ना? 4800 का टेबल खरीदा तो रिक्शा में लेके आएगा, 300 रुपए रिक्शा वाले को दिए, यानी कि टेबल की कीमत हो गई 5100 रुपए। टेबल का टोटल कॉस्ट हो गया 5100। फाइनली 5100 का टेबल वापस 8000 में बेच दिया। ऐसे ही हुआ है, 5100 का टेबल वापस 8000 में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ मेरे भाई? अगर 5100 का टोटल टेबल 8000 में बेच दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ? 51 का 80 में बिका तो ये प्रॉफिट हुआ 29 का। 29 का प्रॉफिट हुआ 51 पर, परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? गुणा 100% ही आएगा, ये प्रॉफिट हो। अब आप कहोगे सर सॉल्व डिवाइड करना पड़ेगा। देखो डिवाइड करने की पूरी जरूरत नहीं है, ऊपर जो भी आएगा 2900 आएगा, ऊपर जो भी संख्या उसका यूनिट डिजिट क्या? 0। तो मैं ऑप्शन से ये चेक करूंगा किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 है। 1 6 6, 6 + 4 10, 0 बनेगा। इस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 बनेगा। या 1 6 6 5 11 1 बनेगा, या 1 6 6 3 9 बनेगा, या 1 6 6 2 8 बनेगा। खत्म। आंसर क्या हुआ? पहला ऑप्शन। क्या है सवाल का आंसर प्यारे बच्चों? यहां पे पहला ऑप्शन। खत्म। आइए अगला सवाल ही बनाओ। सवाल नंबर 87। करो। आज के सवाल अच्छे हैं क्योंकि चैप्टर एंड कर रहे हैं ना, लास्ट में टफ सवाल होंगे बेटा, आसान वाले तो हो चुके। एक वॉशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस 13,200 रुपए है। इट इज सोल्ड टू ए रिटेलर आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15%। द रिटेलर वॉन्ट्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन हिज कॉस्ट
आफ्टर अलाउइंग ए 25% डिस्काउंट ऑन इट्स न्यू लिस्ट प्राइस टू द कस्टमर, एट वॉट प्राइस शुड ही लिस्ट द वॉशिंग मशीन, उसे वॉशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस कितना रखना चाहिए? सवाल है, गजब का सवाल है मेरे भाई। रेलवे ग्रुप डी 2022 के पेपर का सबसे पहले सवाल को पढ़ के इसकी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए कि सवाल कह क्या रहा है। देखिए, एक वॉशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस 13,200 रुपए, लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी। एक वॉशिंग मशीन का एमआरपी 13,200 रुपए है, ठीक है बच्चों। इस वॉशिंग मशीन को एक रिटेलर को बेचा जाता है दो डिस्काउंट देकर, पहला 25% का, दूसरा 15% का। रिटेलर भी एक खुदरा विक्रेता होता है, रिटेलर भी एक व्यापारी होता है जिसका जो है बिजनेस है एक जगह से सामान खरीदना, दूसरी जगह पे बेचना। तो एक रिटेलर 13,200 रुपए जो है वॉशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस है, इसको खरीदता है। पहले रिटेलर को 25% डिस्काउंट मिलता है और फिर 15%। अब जब रिटेलर इसको खरीद के अपनी दुकान में ले आया तो रिटेलर घर के यूज तो करेगा नहीं, रिटेलर आगे बेचेगा। रिटेलर इसी वॉशिंग मशीन को बेचकर 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, 25% डिस्काउंट देने के बाद ऑन इट्स न्यू लिस्ट प्राइस। रिटेलर इस वॉशिंग मशीन को खरीद के अपनी दुकान में ले आया, रिटेलर ने एक नया लिस्ट प्राइस लगाया अपनी मर्जी से, रिटेलर ने एक नया एमआरपी लगाया। रिटेलर ये चाहता है कि मैं इस नए एमआरपी पर 25% डिस्काउंट दूं और फिर भी रिटेलर 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो पूछा है वॉशिंग मशीन का नया लिस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, वॉशिंग मशीन का सूची मिल ले, उस ट्रेडर को कितना रखना चाहिए। आई ना बात समझ में? तो गजब का सवाल है। एक वॉशिंग मशीन का लिस्ट प्राइस कितना था? 13,200 रुपए। तो एक रिटेलर ने इसको खरीदा, पहले रिटेलर को 25% डिस्काउंट मिला 1/4, फिर 15% डिस्काउंट मिला 3/20। यही बात है। तो 25% डिस्काउंट मिलेगा 1/4, तो 4 पे 1 का डिस्काउंट है, 4 की कीमत कितनी हो जाएगी? 3। फिर 15% डिस्काउंट मिलेगा 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट है तो 20 की कीमत कितनी हो जाएगी? 17। यानी कि एक ट्रेडर ने वॉशिंग मशीन को इस दाम में खरीदा, ट्रेडर ने वॉशिंग मशीन को इतने रुपए में खरीदा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर इतने में खरीद लिया। ये 20 चौक 80, 80 से कटी जाएगा मेरे प्यारे भी, 8 से, 8 एकम 8 और कितना 5 2 8 चौक 8 छिंग 48, 4 8 पंजे 40। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 165 गुणा 17 ती आ गया 51 रुपए, इतने रुपए में खरीद। पूरी गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं तक छोड़। ठीक है बच्चों, भाई मैंने 4 गुणा 20 80 से काट लिया, 0 4 दूनी 8 8 एकम 8 और 5 2 8 छिंग 48 और 4 0 8 पंजे 40, 165 गुणा 51 रुपए। तो एक ट्रेडर ने एक वॉशिंग मशीन इतने दाम में खरीदी। खरीदने के बाद वॉशिंग मशीन अपनी दुकान में लाके ट्रेडर ये चाहता है कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो नए लिस्ट प्राइस पर 25% डिस्काउंट देने के बाद। व्यापारी ने एक नया लिस्ट प्राइस लगाया, तो भैया पूछा उस वॉशिंग मशीन का न्यू लिस्ट प्राइस क्या होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से नहीं आ जाएगा। सीपी से एमपी का रेशियो होगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना देना चाहता है? 25%, तो 100 माइनस 25 75। प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? 20%। 100 प्लस 20 120, 100 प्लस 20 120, ये आ जाएगा सीपी से एमपी का रेशियो। ये किससे चला गया? ये 15 से चला गया, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। सवाल में क्या पूछा है? नया लिस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, न्यू एमआरपी क्या होना चाहिए। जबकि व्यापारी ने, ट्रेडर ने खरीदा कितने में, रिटेलर ने खरीदा कितने में? 5 यूनिट में। 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, कितने में खरीदा? 5 यूनिट की वैल्यू है 165 गुणा 51 रुपए, इतने में खरीदा। बताओ कितने गुना, बताओ कितने गुना? 5 से काटेंगे तो 5 से 165 33 बार चला जाएगा। 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 33 गुणा 51। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 33 गुणा 51। आपसे 8 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 8 से गुणा कर देंगे, ये आ गया रुपए में।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए जो भी आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल आएगा। 8 का नियम कहता है कि आखिर के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। उसके बाद 33 में आता है 11, जो भी आंसर आएगा 11 से कटेगा। 11 का नियम मैं आपको बता चुका हूं कि जो ऑड प्लेस पे अंक है उनको जोड़ो, 1 4 8, 1 4 5 4 9। जो इवन प्लेस पे उनको जोड़ो, 3 6 9, इनका डिफरेंस 0 आ रहा है, ये नंबर 11 से कट रहा है, ये आंसर। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताइए। ए स्टोर ऑफर्स ए बाई टू गेट वन फ्री स्कीम ऑन द सेल ऑफ शर्ट्स। एक स्टोर दो खरीदो एक फ्री पाओ स्कीम चला रहा है शर्ट्स की सेल पर। ईच शर्ट इज प्राइस्ड एट 1600 रुपए। हर शर्ट का जो प्राइस है वो 1600 रुपए, यानी कि हर शर्ट पे जो एमआरपी लगाया गया 1600 रुपए। एडिशनली द स्टोर गिव्स ए 10% कैश डिस्काउंट ऑन द टोटल बिल अमाउंट। ये स्टोर टोटल बिल के अमाउंट पे 10% कैश डिस्काउंट भी देता है। इफ तमन्ना वॉन्ट्स टू बाई 6 शर्ट, अगर तमन्ना 6 शर्ट खरीदना चाहती है, हाउ मच विल शी एक्चुअली पे आफ्टर द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बाद उसे एक्चुअल में कितनी राशि का पेमेंट करना होगा। तमन्ना को डिस्काउंट के बाद कितना पेमेंट करना होगा। ये देखो, ये कोई फिक्स टाइप का सवाल तो है नहीं। ये क्या है, सवाल है बस ऐसी मन करा एग्जामिनर का, किसी इसकी कोई फिक्स कैटेगरी तो है नहीं। तो एक स्टोर दो डिस्काउंट दे रहा, पहला डिस्काउंट दे रहा है 2 शर्ट खरीदो एक फ्री पाओ। हर शर्ट की कीमत कितनी है, 1600 रुपए। इसके अलावा कुल बिल पर 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। तमन्ना 6 शर्ट खरीदना चाहती है, तो पूछा उसे कितना पेमेंट करना होगा। देखिए भैया, एक शर्ट 1600 रुपए की है। अगर तमन्ना 6 शर्ट खरीदना चाहती है तो 6 शर्ट हो जाएंगी 9600 रुपए की। तमन्ना 9600 रुपए की शर्ट खरीदना चाहती है, ये बात आप समझे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, पहले तो उसे डिस्काउंट मिल जाएगा 2 खरीदो एक फ्री पाओ, यानी कि टोटल कितना डिस्काउंट है, 1/3। 9600 पे 1/3 का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो हो जाएगा 2/3। ये आ जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये कितना डिस्काउंट है, 2 खरीदे एक फ्री पाए, 3 पे 1 की छूट है मेरे भाई, यानी कि 3 का सामान 2 में। फिर कैश पेमेंट करने पर 10% की छूट। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। 10 पे 1 का छूट है, 10 का सामान 9 में, ये आ जाएगा। तो 30 से कितनी बार जाएगा, 320। 320 गुणा 18 कितना आ जाएगा, 5400 और 360, 5760 रुपए आंसर है। तो तमन्ना को 5760 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। एक स्टेप में सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बता। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 89। 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस 9 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखो पुराना सवाल है एनटीपीसी। 10 संतरों पर डिस्काउंट 5 संतरों पर प्रॉफिट के बराबर है। डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। इससे सरल सवाल शायद कोई हो नहीं सकता। हम आपको बताते हैं, पढ़िए सवाल क्या है। 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस, 12 संतरों का लागत मूल्य 9 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये तो बोला है 12 संतरों का कॉस्ट प्राइस 9 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहां से किससे चला जा रहा है, 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी कि एक संतरे के सीपी और एक संतरे के एसपी का रेशियो कितना आएगा, 3:4 आएगा। एक संतरे के सीपी एसपी का रेशियो आएगा 3:4। आगे 10 संतरों पर डिस्काउंट 5 संतरों पर हुए प्रॉफिट के बराबर है। 10 संतरों पर जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट को मैं डी से लिख लेता हूं, वो 5 ऑरेंजेस पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर, प्रॉफिट को पी से लिख लेता हूं। तो यानी कि एक संतरे पर डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 5/10, यानी कि 1/2। एक संतरे पर दिए गए डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 1:2। तो आपसे क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, ये तो पूछा है।
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, अप्रोक्स में बताना है। देखो बच्चों, डिस्काउंट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस को। डिस्काउंट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस को। अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो वस्तु का मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। यहां पे दो अलग अलग रेशियो हैं, एक रेशियो ये वाला है, दूसरा रेशियो ये वाला है। इन दोनों रेशियो में चीज देखो कि क्या चीज कॉमन है, ऐसी तो करते हैं। इन दोनों रेशियो में हम ये देखेंगे कि क्या चीज कॉमन है। आप ये देखो भाई, अगर संतरे का कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस है 4, यानी कि 3 रुपए का संतरा 4 में बिका, कितने प्रॉफिट हुआ? 1 का। अगर 3 रुपए का संतरा 4 रुपए में बिक रहा है, 3 के सीपी का संतरा, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। जबकि यहां प्रॉफिट कितना है? 2। गलत बात है भाई, यहां प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए के सीपी का संतरा 4 रुपए में का, 1 का प्रॉफिट है। यहां प्रॉफिट हो रहा है 2। गलत बात है। तो हमें दोनों जगह प्रॉफिट को इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, 2-2 करना पड़ेगा। 1 और 2 का एलसीएम 2। तो यहां भी 2 बनाने के लिए, प्रॉफिट को 2 बनाने के लिए पूरे रेशियो को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। ये 3:4 है, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 6/8। अब आप खुद देखो मेरे प्यारे भाई, यानी कि अगर एक संतरे का कॉस्ट प्राइस 6 है तो संतरा 8 में का, तो संतरे पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 का। जबकि सवाल के अनुसार प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहां भी 2 का। सेम हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब आपने संतरे को बेचा तो आपने संतरे पे कितना डिस्काउंट दिया? 1 का। आपने संतरे पे 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया है। संतरे का एमआरपी कितना होगा ये बताइए मेरे प्यारे, संतरे का एमआरपी कितना होगा जल्दी से बताओ भाई। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। आपने संतरे पे 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया और संतरे को 8 यूनिट में बेचा। आपने एक संतरे को 8 रुपए में बेचा है और आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो संतरे का मार्क प्राइस कितना होगा? 9 रुपए। क्या संतरे का मार्क प्राइस 9 रुपए नहीं होगा? भैया 9 रुपए पे आप 1 रुपए का डिस्काउंट दोगे तभी तो 8 रुपए में बेचोगे। तो संतरे का अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 9 रुपए। 9 रुपए के संतरे पे डिस्काउंट है 1 रुपए का, तो ही तो संतरा 8 रुपए में का। तो यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज का एमआरपी है 9, डिस्काउंट कितना? 1। माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है। 1/9 का मतलब 11.11%। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो बी ऑप्शन है, 11.11%। गजब का सवाल है ये, एनटीपीसी का पुराना पूछा हुआ। आगे चलेंगे, अगला सवाल ही बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 90, करो। बनाइए। ए डीलर बाइज 2 आर्टिकल एक्स एंड वाई फॉर 4,000 ईच। एक डीलर 2 वस्तु एक्स और वाई खरीदता है और प्रत्येक वस्तु 4,000 रुपए में खरीदता है। एक डीलर ने 2 वस्तु खरीदी, एक्स और वाई। पहली वस्तु भी 4,000 में खरीदी, दूसरी वस्तु भी 4,000 में खरीदी। ही मार्क्स ईच ऑफ देम एट द सेम प्राइस। वह डीलर दोनों वस्तुओं का सेम मार्क प्राइस लगाता है। यानी कि एक डीलर ने 2 वस्तु सेम सीपी 4,000 में खरीदी और दोनों वस्तु का सेम प्राइस अंकित किया, सेम एमआरपी लगाया है। He sells X by giving 2 successive discount of 63% and 34% and still earns 810 रुपए एज ए प्रॉफिट। वह वस्तु X पर 63% और कितना 34% डिस्काउंट देता है और उसके बावजूद भी वस्तु X पर 810 रुपए प्रॉफिट कमाता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। सवाल यह है कि अगर वह वाई पर एक सिंगल डिस्काउंट दे 67% का, अगर वह वस्तु वाई पर 67% का एक सिंगल डिस्काउंट देगा तो वाई पर उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बताओ बच्चों। अगर वह वस्तु वाई पर एक ही सिंगल डिस्काउंट देगा 67% का, तो वाई पे उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? जल्दी से बताइए, करो। ये सवाल ना
थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को लैंग्वेज में, जबकि सवाल में दम कोई नहीं है। एक डीलर दो वस्तु खरीदता है एक्स और वाई। एक डीलर दो वस्तु खरीदता है एक्स और वाई। दोनों वस्तु सेम दाम पे खरीदे मेरे प्यारे भाई, दोनों वस्तु सेम सीपी में खरीदी है 4,000 रुपए में, है ना। दोनों वस्तु पर डीलर सेम एमआरपी फिक्स करता है, सेम अंकित मूल्य लगाता है। वो करता क्या है, अगर एक्स पे वस्तु एक्स पे 63% और 34% की दो छूट देता है तो 810 रुपए का लाभ कमाता है। यानी कि मेरे भाई उसने एक्स को बेचा कितने में, ध्यान सुनेगा। वस्तु एक्स पर अगर वो पहले 63% छूट देता है, फिर 34% छूट देता है, तो उससे 810 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब बताओ उसने एक्स खरीदी है 4,000 में, बेचने से 810 का प्रॉफिट हो तो बिकी कितने में, 4810 रुपए में बिकी है। वस्तु एक्स बिकी कितने में, 4810 रुपए में। आप बोलोगे हाँ जी सर इतने में बिकी है। बोलो, अगर खरीदी 4,000 रुपए में है और वस्तु एक्स को बेचने से 810 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो बिकी है 4,000 में 810 जोड़ेंगे 4810 रुपए बिकी है। बोला अगर वाई को 67% के सिंगल डिस्काउंट पर बेचता है तो वाई का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अगर मुझे यह पता लग जाए कि उसने वाई को, अगर वाई पे 67% डिस्काउंट देगा तो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, तो सवाल सॉल्व। एक ही स्टेप में सवाल सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप ये बताइए। दोनों वस्तु का मार्क प्राइस सेम है, देखो दोनों ही वस्तु का मार्क प्राइस जो है वो सेम है, ध्यान सुनिएगा। पहली वस्तु का मार्क, पहली वस्तु है एक्स, है ना, दोनों वस्तु एक्स का और वाई का मार्क प्राइस सेम है। वस्तु एक्स पे 63% डिस्काउंट देता है, 100% पे 63% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु एक्स की कीमत हो जाएगी 37%। फिर इस प्राइस के बाद भी 34% डिस्काउंट देता है, 100% पे 34% डिस्काउंट दोगे, 100 में 34 घटे, 100% पे 34% डिस्काउंट दोगे तो वस्तु की कीमत रह जाएगी 66%। और फाइनली वस्तु को बेचा कितने में है, वस्तु एक्स को 4810 रुपए में बेचा है। सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, वस्तु एक्स की। एक्स की वस्तु एक्स का मार्क प्राइस है ये एमपी, पहले 63% डिस्काउंट दिया, कितने में बेची, 37% में। फिर 34% डिस्काउंट दिया, कीमत कितनी रह जाएगी, 66%। फाइनली वस्तु को बेचा कितने में, 4810 रुपए में। सेम चीज हम कर लेते हैं वाई के लिए। भाई वस्तु वाई का मार्क प्राइस क्या है, नहीं पता, वस्तु वाई का मार्क प्राइस भी तो सेम ही है। सवाल में बोला है कि अगर वस्तु वाई पर 67% की सिंगल छूट देकर बेचता है तो वाई पे लाभ परसेंटेज कितना होगा, यही सवाल है। आप ये पता लगाओ कि वस्तु वाई पर अगर 67% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो वस्तु वाई बिकेगी कितने में। अगर 100% पे 67% का डिस्काउंट दोगे तो वस्तु वाई मार्क प्राइस के 33% में बिकेगी। वस्तु वाई बिकी कितने में, यही तो नहीं पता आपको, यही तो निकालना है। भाई एक्स और वाई दोनों का मार्क प्राइस सेम है, अगर वस्तु वाई पर भी 67% डिस्काउंट दिया जाएगा, 100% पे 67% डिस्काउंट दिया जाएगा तो वस्तु वाई बिकेगी कितने में, मार्क प्राइस के 33% में बिकेगी, है ना। और किस दाम में बिकेगी नहीं पता, ये निकालना है। वस्तु वाई का एमआरपी निकालना है, कैसे आएगा, वस्तु वाई का सेलिंग प्राइस निकालना है। दोनों को डिवाइड कर दो, आना चाहिए बेटा। 33 से 66 दो बार कट जाएगा, ये भी कट गया, मार्क प्राइस भी कट गया। 37 से कटेगा मेरे भाई, 37 एकम 37 और 11, 37 से 111, 2 से 130 चला जाएगा जी आपका 65 बार। ये परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर परसेंटेज को 1/100 लिख दो, 1/100 तो 100 की यहां गुणा हो जाएगी 6500। ये आ गया बेटा आंसर, सवाल सॉल्व हो गया मेरा, 6500। यानी कि वस्तु वाई का सेलिंग प्राइस 6500 रुपए आ गया। बेटा मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, परसेंटेज बच गया, परसेंटेज का मतलब 1/100 बराबर 65 बटे क्वेश्चन मार्क, 65 गुणा 100 6500 हो गया। वस्तु वाई का सेलिंग प्राइस आ गया 6500। पूछा वाई पर लाभ परसेंट कितना है। भाई वस्तु वाई की लागत कितनी है, 4000 रुपए। वस्तु वाई का लागत है 4000 रुपए। अगर 4000 रुपए का सामान आप 6500 में बेचोगे तो
तो कितना प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई? 5 से काटेंगे मेरे दोस्तों 8:13, 5 से काटेंगे, अल्टीमेटली 8 का सामान 13 में बिका, तो 5 का प्रॉफिट हुआ 8 पर। 1/8 12.5%, 5/8 आ जाएगा 62.5% प्रॉफिट। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से ए। इससे बेहतरीन तरीका नहीं इस सवाल को करने का मेरे भाई। देखो, आपकी नजर बाज की तरह क्लियर रहनी चाहिए थी कि आपने 2 आर्टिकल खरीदे, सेम लागत मूल्य 4,000 पे, आपने एक्स को अलग डिस्काउंट देके बेचा है, वाई को अलग डिस्काउंट देके बेच रहे हो, पूछ रहे हो वाई पे लाभ। वाई पे प्रॉफिट परसेंटेज तभी निकलेगा जब आपको यह पता चले कि वाई का सेलिंग प्राइस क्या है। वो कैसे पता चलेगा? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटाने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। तो भैया मैंने सेलिंग प्राइस को यहां पे इक्वल करा, एक्स का सेलिंग प्राइस निकाला, वाई का सेलिंग प्राइस निकाला, क्योंकि दोनों का मार्क प्राइस सेम है तो इसलिए डिवाइड कर लिया मेरे भाई। वाई का सेलिंग प्राइस आ गया 6500 रुपए, तो वाई का सीपी 4,000 है, 6500 में बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 62.5%। अच्छा सवाल है, टफ सवाल है, आसान नहीं है, नहीं कर पाते हैं बच्चे ऐसे सवाल। आखिरी सवाल करेंगे इस चैप्टर का और आज की क्लास का, सवाल नंबर 91। गजब सवाल है, गजब की लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। द कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग मेकिंग चार्जेस ऑफ ए नेकलेस इज 2.5 लाख एंड अमित वॉन्ट्स टू मेक 15% प्रॉफिट बाई सेलिंग इट। देखो, एक नेकलेस, नेकलेस गले का जो हार होता है उसका क्रय मूल्य 2.5 लाख रुपए है। देखो, जब आप नेकलेस बनाते हो तो 2 खर्चे आते हैं। एक खर्चा आता है नेकलेस में जो गोल्ड इस्तेमाल हुआ है उस गोल्ड का, और दूसरा उस नेकलेस को बनाने का जो है मेकिंग चार्ज। भाई सुनार कोई आभूषण बनाता है तो उस आभूषण बनाने में भी तो सुनार के मेहनत लगता है, समय लगता है। तो यानी कि जो यहां पे कॉस्ट प्राइस दिया है नेकलेस का, वो 2.5 लाख रुपए मेकिंग चार्ज इंक्लूड करके। अब अमित ये चाहता है कि इसको बेचने से 15% का लाभ हो, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल ही डिक्लेयर से डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मेकिंग चार्जेस ऑफ नेकलेस। अमित इस जो है हार को बेचते समय, इस नेकलेस को बेचते समय ये डिक्लेयर करता है कि हम मेकिंग चार्ज पे 5% डिस्काउंट देंगे। कितना डिस्काउंट दोगे? मेकिंग चार्ज पे 5% डिस्काउंट देंगे। अगर मेकिंग चार्जेस 20,000 रुपए है तो आपसे पूछा है नेकलेस का एमआरपी क्या है, नेकलेस का मार्क्ड प्राइस क्या होना चाहिए? यही है, बताओ बच्चों, नेकलेस का मार्क प्राइस क्या होना चाहिए? देखो, एक नेकलेस का जो टोटल कॉस्ट है, एक नेकलेस का टोटल कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए, यही है, जिसमें मेकिंग चार्ज भी शामिल है। मेकिंग चार्ज 20,000 रुपए, यानी कि 2.5 लाख में 20,000 तो मेकिंग चार्ज है, बाकी 2,30,000 रुपए गोल्ड होगा, 2,30,000 रुपए का गोल्ड होगा, 20,000 रुपए सुनार के बनाने की मेहनत है। टोटल कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए। अब अमित इससे बेचकर 15% लाभ कमाना चाहता है। अगर अमित इससे बेचकर 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो यानी कि इस नेकलेस का मार्क प्राइस भी टोटल कॉस्ट से 15% ज्यादा होना चाहिए। इस नेकलेस का मार्क प्राइस भी टोटल कॉस्ट से 15% ज्यादा होना चाहिए। अब 2.5 लाख का 15% क्या आएगा? 15 दूनी 30,000, 50,000 का 15% 7,500, यानी कि 37,500 रुपए। तो 2.5 लाख में 37,500 जोड़ दो, 2,87,500 रुपए। तो इस नेकलेस का मार्क प्राइस होगा 2,87,500 रुपए। अगर नेकलेस का एमआरपी 2,87,500 रुपए होगा, जो कि टोटल कॉस्ट से 15% ज्यादा है, तो अमित को 15% का प्रॉफिट हो जाएगा।
अगर नेकलेस 2,87,500 बिकेगा तो उसको बेचने से अमित को 15% का प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेचते समय जो अमित है वो मेकिंग चार्ज पर 5% डिस्काउंट देना चाहता है। मेकिंग चार्ज है कितना? 20,000 रुपए। 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपए। यानी कि बेचते समय ये जो अमित है ये 1,000 रुपए डिस्काउंट देना चाहता है। भाई अगर 1,000 रुपए डिस्काउंट देगा, मान लो आप इसको 1,000 रुपए कम कर दोगे, फिर तो 2,86,500 में बिकेगा तो प्रॉफिट तो 15% नहीं हो पाएगा। अमित चाहता है कि उसको बेचने से 15% का प्रॉफिट हो। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये नेकलेस 2,87,500 में बिकना चाहिए। 15% का प्रॉफिट तभी होगा जब 2,87,500 में बिकेगा। ये बात समझ में आती है? लेकिन अमित 1,000 रुपए डिस्काउंट भी देना चाहता है। 20,000 मेकिंग चार्ज है, उसका 5%, 1,000 रुपए डिस्काउंट भी देना चाहता है। तो एमआरपी क्या होना चाहिए? 2,87,500 से 1,000 रुपए ज्यादा है। भाई नेकलेस का एमआरपी कितना होगा? 2,88,500 अगर नेकलेस का मार्क प्राइस, अगर नेकलेस का मार्क प्राइस 2,88,500 होगा और अमित इस पे 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी दे देगा तो नेकलेस कितने में बेच देगा? 2,87,500 में बेच देगा, जो कि कुल कॉस्ट से 15% ज्यादा में बिक जाएगा। यानी कि नेकलेस का एमआरपी क्या होगा? डी ऑप्शन रखना चाहिए, 2,88,500, जिससे कि 1,000 रुपए डिस्काउंट देने के बावजूद भी ये नेकलेस 2,87,500 में बिके, टोटल कॉस्ट से 15% ज्यादा बिके, जिससे अमित 15% प्रॉफिट कमा सके। यही इस सवाल का लॉजिक था। तो बहुत से बच्चे 1,000 प्लस करने की बजाय 1,000 माइनस कर देंगे और प्रॉफिट 15% से कम हो जाएगा। गजब का सवाल है। देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है और इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड होता है। डिस्काउंट, ठीक बच्चों, मैंने आपको 91 क्वेश्चंस करा दिए। 6 क्लास इस चैप्टर में लगी हैं। कल की क्लास में मैं आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार कराऊंगा और कल की क्लास में हम बेईमान दुकानदार चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए धन्यवाद, बाय।